सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। मोदी सरकार आने के बाद ब्लैक मनी को रोकने के लिए बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो यहां पर आप कैश की लेन या देन नहीं कर सकते। अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, लोन लेते हैं किसी इंडिविजुअल से या लोन देते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, आप पेमेंट करते हैं, आपने फिक्स एसेट्स परचेज किया, आपने एक्सपेंडिचर किया, ऐसे बहुत सारे खर्चे जो आप कैश में नहीं कर सकते। सरकार नहीं चाहती कि आप कैश में ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो है ट्रांजैक्शन करें। सरकार चाहती है कि आप सभी ट्रांजैक्शन डिजिटल करें। उसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स में ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाले हैं जिससे आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, और थ्रेशोल्ड लिमिट डाली है जिससे ऊपर अगर आप करने जाएंगे ट्रांजैक्शन तो आपको यहां पर जो है पेनल्टी 100% यहां पर लगने वाली है। आइए कुछ ट्रांजैक्शन हम आपको बताते हैं यहां पर, जो यहां पर इनकम टैक्स के अंदर दिए गए हैं, जो नियम जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपको 100% की पेनल्टी, यानी जितना आपने कैश दिया है या जितना कैश आपने लिया भी है, अगर लोन भी लिया है, लोन का भुगतान भी किया और लोन अगर आपने एक्सेप्टेंस भी किया है, तो भी आपको यहां पर सरकार जो है इनकम टैक्स नियम के हिसाब से 100% यहां पर पेनल्टी लगाएगी। आइए हम आपको बताते हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिससे आप यहां पर जो है कैश में नहीं कर सकते इन थ्रेशोल्ड लिमिट से। अगर आप ये करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सरकार की नजर है आप पे और सरकार कभी भी आपको जो है नोटिस भेजकर आपसे यहां पर जो है पेनल्टी वसूल कर सकती है। आइए देखते हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आप कैश में लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शंस यहां पर दी गई है इनकम टैक्स रूल में। आप ब्लैक मनी का सर्कुलेशन या यूज ना करें, उसके लिए सरकार ने यहां पर बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन रखे हैं कैश ट्रांजैक्शन में, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहला जो डिसअलाउंस आपके एक्सपेंडिचर में किया जाएगा वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप बिजनेस पर्सन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, तो आप ये खर्चे कैश में कितनी लिमिट तक नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है, तो 10,000 से ज्यादा आप किसी को पे नहीं कर सकते कैश में। एक पर्सन को एक दिन के अंदर, यानी एक पर्सन को एक दिन में आप जो है 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते। आप 10,000 से ज्यादा का कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बैंकिंग चैनल का यूज करना पड़ेगा। आपको यहां पर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या क्लियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ही आपको जो है ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा या पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने 10,000 से ज्यादा का अगर किसी को पेमेंट किया है कैश में अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो आपका सीधे सीधे डिसअलाउ किया जाएगा। यानी अगर आपने 20,000 का किसी को पेमेंट कर दिया तो पूरा का पूरा 20,000 जो आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। उसी के साथ आपको यहां पर पेमेंट जो है ट्रांसपोर्टर में इस लिमिट को यहां पर बढ़ाकर सरकार ने 35,000 कर दिया है। तो 35,000 तक आपको अलाउड रहेगा, आप कैश में कर सकते हैं। 35,000 से ज्यादा जो है आप यहां पर कैश में करते हैं तो उतना ही आप पे जो है पेनल्टी, यानी आपका जो डिसअलाउंस यहां पे कर दिया जाएगा। उसी के साथ कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे नहीं है। यहां पर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के चलें कि अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करी है, आपने यहां पर कोई फिक्स एसेट एक्विजिशन करी, तो उसका भी जो एक्सपेंडिचर का कैपिटलाइजेशन है वो आप नहीं कर पाएंगे कैश में, पहली चीज। दूसरा, आप खर्चा नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज, आप डेप्रिसिएशन भी यहां पर क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आपने कैश में किया है तो पहला तो कैश आपका डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका 10,000 से ज्यादा का अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है तो उतना 10,000 से ज्यादा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको उसका यानी 50,000 तक समझ लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया, तो बाकी का 40,000 ना ही आपको यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई डिसअलाउ कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपको यहां पर डेप्रिसिएशन में भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिसअलाउंस की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जो सभी टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है अगर आप कैश में पे करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ सर्टेन डिडक्शन जो है वो कैश में आप पे नहीं कर सकते, वो आप पे करेंगे अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तभी आपको जो है डिडक्शन अलाउड किया जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 80D बात करता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप लेते हैं तो आपको यहां पर कैश में
नहीं देना। अगर आप ये कैश में देते तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 25,000 और 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर आप पेरेंट्स हैं तो उनके लिए भी आपको 25,000 और 50,000 यहां पर मिल सकते हैं। विदाउट सीनियर सिटीजन 25,000 है, विद सीनियर सिटीजन यहां पे है। अगर सीनियर सिटीजन है आपके पेरेंट्स तो 50,000 की लिमिट है। अगर आप ये कैश में दे देते हैं तो आपको इसका 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी के साथ सीनियर सिटीजन का भी आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल एक्सपेंडिचर आप ले सकते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है फिर भी आप मेडिकल क्लेम कर सकते हैं, बट ये कैश की लिमिट वहां पर भी एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मेडिकल का भी खर्चा करते हैं स्मॉल अमाउंट का तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो 5,000 तक कैश यहां पर अलाउड किया गया है सेक्शन 80D के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल जो भी होगा सेक्शन 80D के हिसाब से आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, कैश में आप कभी भी मेडिक्लेम मत लीजिएगा। उसी के साथ अगर आप डोनेशन करते हैं तो कैश में डोनेशन सिर्फ 2,000 तक ही अलाउड है। 2,000 से ज्यादा आपको अलाउड नहीं है। वो आपको अकाउंट पे चाहिए कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। तो 80G के अंदर आप कैश डिडक्शन सिर्फ 2,000 तक क्लेम कर सकते हैं। कैश में अगर देते हैं तो समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कैश दे दिया डोनेशन के लिए, तो आपको 98,000 जो है डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो डोनेशन यहां पर बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप करते हैं तो यहां पर सिर्फ जो है कैश में आप जो 2,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगला पॉइंट आ जाते हैं सिर्फ खर्चों पे ही नहीं। अगर आप लोन लेते हैं, किसी से लोन एक्सेप्ट करते हैं, टेकन करते हैं या रीपेमेंट करते हैं 20,000 से ज्यादा, तो भी यहां पर सरकार ने आपको यहां पर जो है रिस्ट्रिक्शन रखे हुए हैं। आप किसी से भी लोन एक्सेप्ट या लेन या देन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पे 100% की यहां पर पेनल्टी लगा देगी सरकार। उसी के साथ यहां पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 जो है वो कंसीडर ऐसे नहीं करना ईच ट्रांजेक्शन के लिए, बट यहां पर जो अप्लाई होगा ईच जो आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, हर एक ट्रांजेक्शन जो आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं और रीपेमेंट कर रहे हैं उस पे बेसिस है 20,000 की लिमिट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका 20,000 से ज्यादा का अगर आपने एक्सेप्टेंस किया है, रीपेमेंट किया है, इररिस्पेक्टिव भले वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, आप पे यहां पर डिसअलाउ कर दिया जाएगा एंड आप पे 100% की पेनल्टी का प्रावधान भी लगा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ कैश ट्रांजैक्शन आप लोन में ले दे सकते हैं। अगर ये कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो समझ लीजिए बैंक से अगर आप करते हैं, गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन और अदर एंटिटी जो स्पेसिफाइड करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एग्जेम्प्टेड है। उनके साथ अगर आप लोन का कैश लेन देन करते हैं तो आपको यहां पर कोई भी डिसअलाउंस नहीं किया जाएगा, कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। एग्जांपल के थ्रू मैं अगर बताऊं तो अगर आपने होम लोन लिया है बैंक से, तो यहां पर उस केस में अगर आप कैश में रिपेमेंट या कैश में एक्सेप्टेंस करते हैं तो यहां पर आपको 1 रुपए का भी डिसअलाउंस या पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, बिकॉज ये बैंकिंग चैनल है और अप्रूव्ड चैनल, अप्रूव्ड कैटेगरी के हिसाब से आपको नोटिफाइड किया गया गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश बाय एनी पर्सन। अगर आप रिसिप्ट करते हैं 2 लाख से ज्यादा तो आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में माने जाएंगे और यहां पर आपको यहां पर जो बियॉन्ड 2 लाख से ज्यादा आप किसी पर्सन से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 269 ST इसका गवर्न करता है। अगर आप 2 लाख से ज्यादा यहां पर किसी से अमाउंट रिसीव करेंगे तो आपको यहां पर 100% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यहां पर चाहे कोई भी ओकेशन हो, चाहे वो शादी ब्याह हो या फिर यहां पर आपकी बर्थडे पार्टी क्यों ना हो, आप 2 लाख से ज्यादा किसी से भी जो है कैश पर ले नहीं सकते। उसी के साथ आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आप सेल करते हैं गोल्ड, इमोबल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं, हॉलिडे पैकेज, रिनोवेशन या फर्निशिंग करते हैं प्रॉपर्टी, तो ये रिस्ट्रिक्शन फिर भी आप पे एप्लीकेबल रहेगी। यानी आप कोई हॉलिडे पैकेज यहां पर जो अगर दे रहे हैं तो 2 लाख आप कैश में नहीं ले सकते। अगर आप इमोबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो 2 लाख से यानी 20,000 से ज्यादा आप इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर कैश का लेन देन नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे यहां पर 100% की पेनल्टी लगेगी। पेयर यहां पर जो है टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं भी करते हैं तो भी यहां पर जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी, जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट पे फिर भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बिजनेस एक्सपेंडिचर देखें उसके मुकाबले यहां पर जो है ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा, यहां पर ट्रांजैक्शन अगर आप सिंगल पेमेंट करते हैं, यानी अगर आपने किसी कैटरर को यहां पर पेमेंट किया है 2 लाख से ज्यादा, भले ही आपने 10 लाख का आपने कोई कैटरर बुक किया, 10 लाख का आपने पेमेंट किया, 10 दिन के अंदर डिवाइड कर दिया, बट ये सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। आपने 2 लाख से ज्यादा दिया, यानी 10 लाख की आपने पेमेंट कर दिए, सामने वाले ने रिसिप्ट किए, कैटरर वाले ने 2 लाख से ज्यादा यानी 10 लाख का सिंगल ट्रांजैक्शन रिसीव किया है, तो उस केस में उसको यहां पर 100% पेनल्टी लगेगी। भले ही पर डे के हिसाब से उन्होंने 2 लाख यहां पर रिसीव क्यों नहीं किए हुए हैं, बट सिंगल ट्रांजैक्शन यहां पर देखा जाएगा, एग्रीगेट देखा जाएगा और वो 2 लाख से ज्यादा अगर एक्सीड हो गया तो यहां पर आपको 100% की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो एग्जांपल यहां पर है, कैटरर्स कैनॉट एक्सेप्ट 2 लाख और मोर इन एग्रीगेट फॉर मैरिज, रिसिपिएंट
पेमेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पेयर इवन फॉर अ सिंगल डे, या आप स्प्रेड कर दो ओवर द सेवरल डेज तो भी यहां पर जो लॉ है आपको सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर डालकर आप पे पेनल्टी लगा देगा। तो लॉ ने यहां पर जो है नॉट हैविंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पेमेंट ऑफ कैश फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज सेल ऑफ ज्वेलरी इमोबल प्रॉपर्टी, बट अगर आप वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सीड कर देते हैं 2 लाख से ज्यादा, आप बैंकिंग चैनल से कर सकते हैं, पर कैश में आपको रिस्ट्रिक्शन किया गया है। सेलर प्रोहिबिटेड है फ्रॉम एक्सेप्टिंग कैश बियॉन्ड 2 lakhs फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन। तो इवन वन कैन नॉट गिफ्ट इन कैश बियॉन्ड 2 lakhs ऑन ओकेशन ऑफ सिंगल डोनर। आप किसी को गिफ्ट भी यहां पर 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते सर। 2 लाख से ज्यादा किसी को भी आप जो है गिफ्ट नहीं कर सकते। जो गिफ्ट रिसिप्ट है 2 लाख से ज्यादा कोई रिसिप्ट नहीं कर सकता। अगर करता है तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। शादी ब्याह में, मैरिज में, ओकेशन में, कहीं पर भी आप फ्रेंड्स रिलेटिव किसी से भी 2 लाख से ज्यादा आप नहीं ले सकते सर। अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो यहां पर 100% का पेनल्टी, यहां पर जितना भी कैश रिसीव किया उस पर 100% उतनी की उतनी, आपने 10 लाख रिसीव किया तो 10 लाख आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी सर। ध्यान रखिएगा, जो पेयर है, जो देने वाला है, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इस प्रोविजन से यहां पर बाहर कर दिया गया। जो रिसिपिएंट है, जो लेता है, पेई है, उस पर यहां पर लाइबिलिटी है। अगर वो रिसीव करता है 2 लाख से ज्यादा, यहां पर आपको 100% की पेनल्टी है। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन यहां पर जो है कैश के अंदर दिए गए हैं इनकम टैक्स रूल के अंदर, जो हमने आपको बताया है। ये ट्रांजैक्शन की लिमिट से ज्यादा अगर आप करते हैं तो यहां पर या तो आपका खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, या फिर आप पे 100% की यहां पर पेनल्टी और रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगाई जाएगी। यानी ना ही आप खर्चा क्लेम कर पाएंगे, भले ही आपने यहां पर जो है कैश से क्यों न किया हो, आप खर्चा क्लेम नहीं कर पाएंगे सर। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कैश में अगर लेन देन करते हो, प्रॉपर्टी में, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हो, डिडक्शन मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो, बिजनेस एक्सपेंडिचर करते हो, और भी कोई एक्सपेंडिचर करते हो, तो ध्यान रखिएगा कैश की इन लिमिट के दायरे में अगर आप रहते हो तो आप ये खर्चे ले सकते हो। इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स की नज़र के अंदर यहां पर आपके जो ट्रांजैक्शन है हमेशा ट्रैक होते रहते हैं। तो आप इन बिलो द लिमिट अगर करते हो तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन यानी कोई पेनल्टी आप पे नहीं लगाई जाएगी। बट अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट में अगर आप जाते हो, अगर कैश की पेमेंट करते हो, तो जो रिसिप्ट करता है उन पे भी पेनल्टी है। और अगर आप कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर करते हो लिमिट से ज्यादा, तो आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।